श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीतता है मन से वो ही हारता है दुनिया से, क्योंकि वो जीत सिर्फ बाहर की नहीं भीतर की होती है। डर का जवाब बहादुरी नहीं है, उसका जवाब दृढ़ अभ्यास है। और जो व्यक्ति अभ्यास को थाम लेता है उसका मन धीरे धीरे शांत नहीं होता, वो शांत होकर भी प्रज्वलित होता है। तुम सोचते हो विचार रुक जाएं तो शांति मिलेगी, पर शांति रुकने में नहीं देखने में है। वो देखना जो बिना नाम के होता है, वो मौन जो बिना आवाज के बोलता है। विचारों से मत लड़ो, वो दुश्मन नहीं बस संकेत हैं तुम्हारे अपने अधूरे अध्यायों के, जो कह रहे हैं मुझे पढ़ो फिर छोड़ देना। लेकिन तुम क्या करते हो, या तो उन्हें दबाते हो या उनसे भागते हो। पर याद रखो, इग्नोर किया हुआ मन और अनदेखी की गई पीड़ा दोनों समय के साथ जहर बन जाते हैं। और उस जहर का असर ये होता है कि तुम वर्तमान से कट जाते हो, और जब कोई वर्तमान में नहीं होता तो वो कभी पूरा नहीं होता। इसलिए मत पूछो मन शांत कैसे होगा, पूछो क्या मैं इस बेचैनी को देख सकता हूँ बिना भागे। वही देखना ध्यान है, वही मौन, वही तुम्हारी शक्ति का द्वार है। क्योंकि शक्तिशाली मन वही होता है जो बिखर कर भी एकाग्र हो जाता है। और एकाग्रता कोई तकनीक नहीं, वो तो एक समर्पण है हर क्षण को पूरी तरह जीने का। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नई चीज़ें सीखने की भूख तब तक तुम्हें छलती रहेगी जब तक तुम खुद को सिर्फ एक चीज़ में डुबो नहीं देते। डुबो दो खुद को अभ्यास में, डुबो दो खुद को वर्तमान में, डुबो दो खुद को स्वयं की गहराई में। क्योंकि सतह पर शांति नहीं मिलती, सतह पर सिर्फ शोर है, और उसी शोर को तुम विचार कहते हो। लेकिन विचार क्या है? शिकायतें, डर, डाउट्स सब एक ही नदी की लहरें हैं जो तुम्हें अब से दूर ले जाती हैं। जैसे ही तुम इन लहरों को बिना रोकने के देख पाते हो, तुम समुद्र बन जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा? यही विचार जब मन में पहली बार आता है तो वह केवल एक सवाल नहीं होता, वह धीरे धीरे आत्मा पर बोझ बन जाता है। क्योंकि यही तो वो पहला झूठ है जो हमें भीतर से खोखला करने लगता है, और हम समझते नहीं कि हम उस झूठ से लड़ नहीं रहे बल्कि उसमें खो रहे हैं। और तभी तो सब कुछ धुंधला लगने लगता है। यह मान लेना कि हम सफलता के लायक नहीं हैं, दरअसल खुद से किया गया सबसे बड़ा अन्याय होता है। क्योंकि जब मन ये कहता है कि मैं योग्य नहीं हूँ, तब वो सिर्फ डर बोलता है। और डर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह खुद को सोच जैसा दिखा देता है, वो खुद को तर्क जैसा अनुभव करवा देता है, जबकि वो केवल भ्रम होता है। जब हम सोचते हैं कि सफल हो गए तो प्रसिद्ध, नाम, सम्मान, अहंकार ये सब हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे, तब भी हम खुद से ही लड़ रहे होते हैं। क्योंकि वो जो कुछ भी आएगा वो भविष्य है, और जो भविष्य है वो केवल एक कल्पना है। और जब हम कल्पना में उलझे रहते हैं तो हमारा वर्तमान हमसे छूट जाता है, और जब वर्तमान छूट जाता है तो शक्ति भी क्षीण हो जाती है। तब विचार हम पर हावी हो जाते हैं, और विचार कभी कभी इतने शोर मचाते हैं कि आत्मा की आवाज़ दब जाती है और हम उसे सुन नहीं पाते, जो कह रही होती है कि तुम केवल डर नहीं हो, तुम वो हो जो डर को देख रहा है। तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों के पार है। वो कलाकार जिसने अलमारी बनानी थी, जब उसने ये विचार देखा कि अगर मैं नहीं बना पाया तो राजा दंड देगा, तो उसी पल डर उसके शरीर में प्रवेश कर गया। मन ने कांपना शुरू किया, सोचने की क्षमता दब गई। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह डर केवल एक विचार है, और विचार केवल आकलन होता है, सच्चाई नहीं होता, तभी उसे समझ आया कि डर एक बादल है, छोटा, अस्थाई और आने जाने वाला। तब उसने निर्णय लिया कि मैं बैठूंगा, केवल बैठूंगा। और तब तक बैठा रहा जब तक डर अपनी मृत्यु तक नहीं पहुंच गया, जब तक मन की लहरें स्थिर नहीं हो गईं। और जैसे ही वो शांत हुआ, उसने वही अलमारी बनाई जो कला की मिसाल बन गई। यही तो रहस्य है, डर से जीतना नहीं होता, डर को देखना होता है, उसकी चाल समझनी होती है। जैसे ही तुम डर को विचार की तरह देखोगे, वो विचार बनकर मिट जाएगा, और तब जो बचेगा वो केवल एक खाली, शांत, शक्तिशाली मन होगा।
अब बात आती है लक्ष्य की। लक्ष्य कोई चित्र नहीं होता जो दीवार पर टांगा जाए। लक्ष्य वो स्पंदन है जो तुम्हारे भीतर हर क्षण गूंजता है। जब तुम डर के बिना विचारों के कोहरे से मुक्त होकर अपने भीतर झांकते हो तो वहां तुम्हें कोई स्पष्ट दिशा दिखती है, कोई ऐसा केंद्र बिंदु जिसे तुम पहले बाहर खोज रहे थे लेकिन वो भीतर छुपा था। और तब समझ आता है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा देखोगे वैसा कहोगे और जैसा कहोगे वैसा करोगे। और वही कर्म बार बार दोहराया गया तो वो व्यवहार बन जाएगा। वही व्यवहार तुम्हारे चरित्र को आकार देगा और वही चरित्र अंततः तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। इसीलिए विचारों पर सजग रहना कोई साधना नहीं, ये तो जीवन की रक्षा है। अगर तुमने अपने भीतर आने वाले हर छोटे विचार को उसी क्षण पहचान लिया और उसके बीज को वहीं कुचल दिया तो वो विशाल झाड़ नहीं बन पाएगा जो तुम्हारी बुद्धि को ढक ले। और अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर वही विचार एक दिन इतना बड़ा होगा कि वो तुम्हारे अस्तित्व को निगल जाएगा। पर ये सब जानकर भी मन फिर कहता है तू तैयार नहीं है, तू अभी भी छोटा है। पर हर बार जब मन कहता है तू नहीं कर सकता, वो बस इसलिए होता है क्योंकि तुम करने के एकदम करीब होते हो। क्योंकि मन को बदलाव से डर लगता है, उसे स्थिरता पसंद है, लेकिन जीवन स्थिर नहीं है। जीवन तो एक बहता हुआ अनुभव है और जो बहाव को स्वीकार करता है वही मुक्त होता है और जो मुक्त होता है वही सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं तब तक जीवन नहीं समझ आता जब तक इरादा समझ में ना आ जाए, क्योंकि हर गलती के पीछे कोई ना कोई अधूरा इरादा होता है और हर पछतावे के पीछे कहीं कोई सच्चा भाव दबा होता है जो कहता है मैं बुरा नहीं था, बस मैं सजग नहीं था। कभी कभी बस एक छोटी सी बात मुंह से निकल जाती है और उसके पीछे नीयत साफ थी, पर सामने वाले को लगा यह चोट थी। अब हम सफाई देते रह जाते हैं और मन अपने ही अंदर सुलगता रहता है, क्यों कहाँ ऐसा, क्यों निकल गया ये शब्द? क्या मैं ऐसा इंसान बन गया हूँ जो अब सोचकर नहीं बोलता? नहीं, बात ऐसी नहीं होती। हर कोई इंसान है पर हर कोई सजग नहीं, और यही अंतर जीवन की दिशा तय करता है। क्या तुम जानते हो, जब भी तुम कुछ करने जा रहे हो तो ब्रह्मांड तुमसे बस एक ही सवाल करता है, इस कर्म के पीछे तेरा भाव क्या है? यदि उस कर्म के पीछे दिखावा है तो परिणाम चाहे सुंदर दिखे पर आत्मा में दरार बन जाती है। यदि उस कर्म के पीछे द्वेष है तो सामने वाला हार भी जाए पर तुम्हारा मन कभी जीत नहीं पाता। लेकिन अगर उस कर्म के पीछे सच्चा इरादा है, चाहे परिणाम कुछ भी हो, तुम्हारा मन शांत रहता है, क्योंकि तुम जान चुके हो तुमने छल नहीं किया, तुमने केवल वही किया जो करना था, क्योंकि तुम्हारा इरादा था शुद्ध। अब कल्पना करो, तुम हर एक काम से पहले ठहरो, रुको और खुद से पूछो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं सामने वाले को नीचा दिखाना चाहता हूँ या खुद को ऊंचा दिखाना चाहता हूँ? या क्या मेरा उद्देश्य केवल सच कहना है, भले ही वह कठिन हो? जब तुम रुकते हो तो इरादा स्पष्ट होता है, और जब इरादा स्पष्ट होता है तब मन की सारी उलझनें धीरे धीरे गलने लगती हैं। लेकिन ये रुकना, ये कोई सामान्य बात नहीं, ये तपस्या है, यह आत्म अनुशासन है। यह भीतर की एक ऐसी आग है जो तुम्हें बाहर से शांत और भीतर से दृढ़ बनाती है। और यही वह बिंदु है जहां माइंडफुलनेस जन्म लेती है, क्योंकि जब तुम इरादे पर ध्यान केंद्रित करते हो तो विचारों की गति धीमी हो जाती है। फिर तुम अपने ही मन को देख सकते हो बिना उसके जाल में फंसे, और जो स्वयं को देख सकता है वही आत्मा के निकट पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, सुबह आंख खुलते ही तुम्हारा मन बिना रुके सोचने लगता है आज क्या करना है, किसे कॉल करना है, कल क्या नहीं कर पाया, क्या आज समय बचेगा? और फिर तुम अभी बिस्तर में ही हो पर तुम्हारा मन कल और आज की भूल भुलैया में उलझ चुका होता है। तुम जागते नहीं, तुम सिर्फ चलते हो एक ऐसे रास्ते पर जिसकी मंजिल किसी और ने बनाई है, क्योंकि शुरुआत तुम्हारी नहीं थी, आरंभ केवल एक आदत थी। अगर तुम आज से अपने दिन की शुरुआत मौन से करो तो क्या होगा? अगर तुम सिर्फ एक पल बैठो और पूछो अपने मन से क्या मैं आज एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ? क्या मैं आज कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे कोई अनजाना भी मुस्कुरा दे? तो वही क्षण तुम्हारे लिए ब्रह्म मुहूर्त बन जाएगा।
जब तुम सुबह के पहले विचार में जागरूक हो जाते हो तो दिन भर की गति बदल जाती है। फिर तुम किसी भी आलोचना से विचलित नहीं होते, किसी भी प्रशंसा से डगमग नहीं होते। सोचिए, क्या होगा जब आप खुद को खाली होने देंगे? नहीं, ये कमजोरी नहीं है, बल्कि ये वो ताकत है जो आपको सबसे हल्का, सबसे सच्चा बनाती है। जैसे किसी ने वर्षों पुराना बोझ आपके कंधों से उतार दिया हो, जैसे आप पहली बार सांस ले रहे हों, बिना किसी डर के, बिना किसी अपेक्षा के। क्या आप जानते हैं, हर दिन आप जो मुखौटे पहनते हो, मैं ठीक हूँ, मैं मजबूत हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो असल में आपको थका रहे होते हैं। और ये खालीपन, ये वही जगह है जहाँ आप वो सब उतार सकते हैं। लेकिन आप वहाँ पहुँचेंगे कैसे? मेडिटेशन नहीं, केवल वो नहीं, बल्कि एक स्थिर मौन में उतर जाना, जहाँ अतीत और भविष्य नाम की कल्पनाएं केवल बाहर खड़ी रह जाएं और आप इस पल की सांस में उतर जाएं। यही पल जिसे आप रोज़ अनदेखा कर देते हैं, जो हमेशा आपके सामने था पर कभी आपके भीतर नहीं जा पाया। इस शांति में कोई शब्द नहीं होता, कोई प्रयास नहीं होता, यहाँ केवल सत्य होता है और आप स्वयं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार सोचिए, सुबह जैसे ही आप आंखें खोलते हैं, क्या आपका दिमाग शांत होता है या वह पहले से ही एक दौड़ में कूद चुका होता है? आज क्या करना है, किससे मिलना है, कल जो छूट गया था वो आज कैसे पूरा होगा? क्या ये वही तूफान नहीं है जिसमें हर सुबह आप बह जाते हैं? आपका मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह सुबह सुबह सभी अधूरे कार्यों की सूची बना लेता है और आपको खुद से दूर ले जाता है, कहीं बहुत दूर, जहाँ सिर्फ शोर है। लेकिन अगर आप रुकें, अगर आप एक पल बैठें और कहें, मैं कुछ नहीं बनना चाहता, बस खुद बनना चाहता हूँ, तो आप उस महासागर के पहले कतरे में प्रवेश कर चुके होंगे। और तब शांति कोई लक्ष्य नहीं रहेगी, वह आपकी पहचान बन जाएगी। आपका होना ही एक ध्यान बन जाएगा। इस खालीपन में न कोई बेचैनी होती है, न कोई आवश्यकता, यहाँ केवल एक अद्भुत स्पष्टता होती है, एक दृष्टि जो शोर में नहीं, मौन में जन्म लेती है। और जब ये स्पष्टता भीतर आती है तो जीवन कोई समस्या नहीं लगता, बल्कि एक सुंदर अवसर बन जाता है हर क्षण को प्रेम से देखने का। यही है वो ब्रेकिंग पॉइंट, जहां आप सभी मानसिक अपेक्षाओं से टूटते नहीं बल्कि मुक्त होते हैं। आपका दिल कहता है, अब मैं अपने ही समीकरण से जीऊंगा। फिर चाहे दुनिया आपको जाने या नहीं, आप खुद को पहचान चुके होते हैं। और यही सबसे बड़ी शांति है। ना कोई उपाधि, ना कोई पहचान, केवल एक मौन जो बोलता नहीं पर सब कह जाता है। और तब आपको न अतीत सताता है, न भविष्य डराता है, क्योंकि आप इस पल की गोद में होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की बाहों में। इस मौन की कोमलता किसी म्यूजिक की तरह नहीं है, बल्कि वो सन्नाटा है जिसमें आत्मा गाती है। और जो इस गीत को सुन लेता है वो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि उसके भीतर सब कुछ पहले से ही मौजूद होता है। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं इस खालीपन को अपनाने के लिए? क्या आप भीतर उतरने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि एक बार जब आप उतर गए तो फिर ऊपर लौटने की कोई ज़रूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम लड़ते हो वहाँ जहाँ हारने की ज़रूरत होती है, और कभी कभी तुम शांत हो जाते हो वहाँ जहाँ तुम चिल्लाना चाहते हो। लेकिन क्या तुम्हें कभी यह एहसास हुआ है कि जीवन में सबसे गहरा परिवर्तन तब आता है जब तुम कुछ नहीं करते, सिर्फ स्वीकार कर लेते हो? तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वो डरावना नहीं है, वो जगह है जहाँ सारा शोर थमता है, जहाँ सारे उत्तर छिपे हुए हैं, जहाँ तुम हो, बिना भूमिका के, बिना मुखौटे के, बिना कोशिश के। और जैसे ही तुम उस खालीपन को अपनाते हो, तुम देख पाते हो कि वो खालीपन दरअसल पूर्णता है। वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा स्रोत है, और वही तुम्हारा सच्चा अस्तित्व है। लेकिन तुम्हें सिखाया गया है, करते रहो, भागते रहो, पाते रहो। और इस दौड़ में तुम भूल जाते हो कि कुछ भी पाने के लिए कभी कभी रुकना ज़्यादा ज़रूरी होता है, थकना नहीं। क्या तुमने कभी खुद को ये अनुमति दी है कि तुम रुक सको? क्या तुमने कभी बहाव को स्वीकार किया है बिना डर के? तुमने खुद को इतना कसकर पकड़ रखा है कि तुम्हारी आत्मा सांस नहीं ले पा रही। और जब तुम ढीला छोड़ते हो, तब तुम पाते हो कि जिस चीज़ को तुम पकड़ कर बैठे थे वो शायद कभी तुम्हारी थी ही नहीं, और जो तुम्हारा था वो तुम्हें पकड़ कर ही रखे था, लेकिन तुमने उसकी ओर कभी देखा ही नहीं। खाली होना निष्क्रियता नहीं, बल्कि वो आंतरिक तैयारी है
जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। ये उस गहराई की ओर उतरना है जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं, जहां पहचानें गिर जाती हैं और जहां तुम्हारे सारे मैं ऐसा हूं कि भ्रम झलकर राख हो जाते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जो सबसे सच्चा है वो तुम्हें तब मिलता है जब तुम उसे पाना बंद कर देते हो? तुम्हारी लड़ाइयाँ कभी तुम्हारे दुश्मनों से नहीं होती, बल्कि तुम्हारे ही भीतर के डर से होती हैं। वो डर कि अगर तुम रुके तो सब छूट जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सच में तुम्हारा है वो कभी छूटता नहीं, और जो छूट रहा है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। और जब तुम बहाव के विपरीत तैरना छोड़ देते हो, जब तुम नदी को अपना मार्ग चुनने देते हो, जब तुम खुद को धारा पर छोड़ देते हो, तब तुम पाते हो कि जीवन तुम्हारे लिए पहले से ही रास्ता बना रहा था। तुम ही थे जो उस रास्ते में रोड़े अटका रहे थे, अपनी उम्मीदों, अपने भय और अपनी थकी हुई आकांक्षाओं से। शायद तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो सब हटाने की ज़रूरत है जो तुम नहीं हो। जैसे कोई चित्रकार कैनवस से धूल हटाए ताकि असली रंग दिख सकें, वैसे ही तुम्हें खुद की परतें हटानी हैं ताकि तुम्हारे भीतर का सत्य उजागर हो सके। और क्या ये अद्भुत नहीं कि जब तुम कुछ भी नहीं बनना चाहते तो तुम सब कुछ हो जाते हो? जब तुम प्रयास करते करते थक जाते हो और अंततः शांत हो जाते हो, तब जीवन की सबसे मधुर आवाज़ सुनाई देती है तुम्हारे मौन में। वो मौन जो चुप नहीं है, वो मौन जो भरा हुआ है अर्थ से, प्रेम से, शांति से। और उस मौन में ही वो गूंज है जो तुम्हें वापस बुलाती है अपने भीतर की ओर, अपने सत्य की ओर। और जब तुम वहाँ पहुँचते हो जहाँ कोई भूमिका नहीं बचती, जहाँ कोई ख्वाहिश नहीं रहती, जहाँ कुछ पाना नहीं रहता, वहीं से असली जीवन शुरू होता है। बिना शुरुआत के, बिना अंत के, केवल प्रवाह में। किसी प्राचीन हिमालयी घाटी में, जहाँ सूरज की किरणें बादलों को चीरकर पर्वतों को स्वर्णिम रंग से नहलाती थीं, वहाँ एक छोटा सा आश्रम था। इस आश्रम में रहते थे गुरु विश्वनाथ और उनका शिष्य, एक उत्सुक और जिज्ञासु युवक जिसका नाम था सूरज। सूरज का मन हमेशा सवालों से भरा रहता था। वह जीवन के रहस्यों को जानना चाहता था, पर उसका मन बार बार भटकता और उसे शांति नहीं मिलती थी। एक दिन सूरज ने सुबह की प्रार्थना के बाद गुरु विश्वनाथ के सामने हाथ जोड़े और बोला, गुरुजी, आप हमेशा आनंद में डूबे रहते हैं। आपका चेहरा शांति और प्रेम से चमकता है। मैं जब भी आपसे इस खुशी का रहस्य पूछता हूँ, आप कहते हैं कि यह संसार अनंत आनंद और प्रेम से बना है। लेकिन गुरुजी, अगर यह सच है तो मेरा मन हमेशा उदास और अशांत क्यों रहता है? मैं इस संसार में इतने लोगों को दुखी और परेशान क्यों देखता हूँ? गुरु विश्वनाथ ने सूरज की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और होठों पर एक हल्की मुस्कान। उन्होंने उन्हें गहरी सांस ली और बोले, सूरज, यह सब माया का खेल है। संसार का मोह और अज्ञान, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मन का दुख इन्हीं से जन्म लेता है। सूरज ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, गुरुजी, माया, मोह, अज्ञान, ये सब मेरे लिए किताबी बातें हैं। मैं इन्हें समझना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए सिर्फ शब्द हैं। मैं इन्हें अपने जीवन में कैसे अनुभव करूँ? गुरु विश्वनाथ ने सूरज की बात सुनकर हल्के से हंस दिया। उनकी हंसी में एक गहरा रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, सूरज, आज रात हो चुकी है। यह विषय गहन है। हम इस पर जल्द ही बात करेंगे। धैर्य रखो। सूरज ने गुरुजी की बात मान ली, पर उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। अगले कुछ दिन बीत गए, लेकिन गुरुजी ने माया या मन के बारे में कोई चर्चा नहीं की। सूरज का मन अधीर होने लगा। वह सोचने लगा, क्या गुरुजी मुझे भूल गए? क्या वे मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते? एक सुबह जब आकाश में गुलाबी रंग बिखर रहा था, गुरु विश्वनाथ और सूरज नदी किनारे स्नान करने गए। नदी का पानी ठंडा और स्वच्छ था और उसकी कलकल की ध्वनि मन को शांति दे रही थी। स्नान के बाद गुरुजी ने कहा, सूरज, आज हम आश्रम तक एक नया रास्ता लेंगे। यह रास्ता थोड़ा कठिन है, पर छोटा और सुंदर भी है। सूरज उत्साहित हो गया। दोनों गुरु शिष्य पहाड़ों के बीच एक पतली पगडंडी पर चलने लगे। रास्ते में घने जंगल, फूलों की सुगंध और पक्षियों की चहचहाहट थी। तभी एक मोड़ पर उन्हें एक विशाल सूखा बरगद जैसा पेड़ दिखा। यह पेड़ कुछ अजीब सा था। इसकी टहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी थीं
और इसकी छाल पर समय की गहरी रेखाएं उकेरी हुई थीं। पेड़ के आसपास एक रहस्यमयी सन्नाटा था, मानो यह कोई साधारण वृक्ष नहीं बल्कि कोई प्राचीन आत्मा हो। जैसे ही गुरु विश्वनाथ उस पेड़ के पास से गुजरे, अचानक वे रुक गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी व्याकुलता छा गई। वे पेड़ की ओर खींचते चले गए और उसकी छाल को दोनों हाथों से जकड़ लिया। फिर एकाएक वे जोर से चिल्लाए, सूरज, जल्दी आओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, मैं इससे चिपक गया हूँ, मेरी मदद करो। सूरज स्तब्ध रह गया। उसने अपने गुरु को कभी इतना असहाय और परेशान नहीं देखा था। गुरु जी की आवाज में दर्द और घबराहट थी। वे फिर चिल्लाए, सूरज, क्या तुम मेरे शिष्य नहीं हो? दूर खड़े क्यों हो? जल्दी मेरे पैर खींचो। ये पेड़ मेरी सारी शक्तियां सोख रहा है, मुझे अंदर से बेचैनी हो रही है। सूरज का मन डर और आश्चर्य से भर गया। वह सोचने लगा, यह कैसे संभव है? गुरुजी इतने शक्तिशाली हैं, वे तो पहाड़ों को हिला सकते हैं, फिर यह पेड़ उन्हें कैसे पकड़ सकता है? उसने डरते डरते पेड़ की ओर देखा और सोचा, कहीं मैं भी इस पेड़ के पास गया तो यह मुझे भी न पकड़ ले, फिर हम दोनों की मदद कौन करेगा? तभी उसने हिम्मत जुटाई और दूर से ही बोला, गुरुजी, आपने कितने लोगों की मदद की है। आपने हमें सिखाया है कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी शक्ति है, फिर आज आप मुझसे मदद क्यों मांग रहे हैं? गुरु विश्वनाथ ने और जोर से कहा, सूरज, यह समय तर्क करने का नहीं है। मेरे पैर पकड़ो और मुझे इस पेड़ से अलग करो। मेरा शरीर इसकी छाल में ढस रहा है, मेरी मांसपेशियों में ताकत नहीं बची, मैं बहुत बेचैन हूं। सूरज ने हिम्मत करके पेड़ के पास कदम बढ़ाए। उसने गुरुजी के पैर पकड़े और पूरी ताकत से खींचने की कोशिश की, पर गुरुजी हिले भी नहीं। सूरज का मन अब और उलझ गया। वह थककर रुक गया और गहरी सांस लेते हुए बोला, गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? एक सूखे पेड़ में इतनी ताकत कहाँ से आएगी कि वह आपको पकड़ ले? आपने ही तो अपने हाथों से पेड़ को जकड़ रखा है, फिर आप मुझसे मदद क्यों मांग रहे हैं? सूरज की बात सुनकर गुरु विश्वनाथ की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने तुरंत पेड़ छोड़ दिया और जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी जंगल में गूंज उठी। सूरज हैरान था। उसने पूछा, गुरुजी, यह क्या था? गुरु विश्वनाथ ने सूरज के कंधे पर हाथ रखा और बोले, यही माया है सूरज। जैसे मैंने इस पेड़ को पकड़ रखा था और कह रहा था कि यह मुझे पकड़ रहा है, वैसे ही हम अपने मन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मन हमें परेशान कर रहा है। गलत विश्वास में जीना ही माया है। सूरज अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने पूछा, गुरुजी, जब हम जानते हैं कि मन हमें परेशान करता है तो हम उसे छोड़ क्यों नहीं पाते? गुरु विश्वनाथ ने एक गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि हम बाहरी सुखों से अपनी तृप्ति खोजते हैं। हम इच्छाओं को पकड़ लेते हैं। इच्छाएं ही मन को जन्म देती हैं और मन को पकड़ना ही माया है। इस माया के कारण हमें लगता है कि हम कमज़ोर हैं, कि हम फंस गए हैं। लेकिन सत्य यह है कि हम हमेशा मन से शक्तिशाली हैं। हम मन के स्वामी हैं। जब चाहें अपने ध्यान को मन से हटाकर उसे शांत कर सकते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि मन हमसे है, हम मन से नहीं। लेकिन इच्छाओं के पीछे भागते भागते हम यह सत्य भूल जाते हैं और खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। यही माया का जाल है। सूरज ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, हम इस भूलने को कैसे रोकें? मन से दूरी कैसे बनाएं? जीवन के 4 सबक गुरु विश्वनाथ ने सूरज को पास की एक चट्टान पर बैठाया। सामने नदी बह रही थी और सूरज की आंखों में सत्य को जानने की ललक थी। गुरुजी ने कहा, सूरज, मैं तुम्हें 4 सबक दूंगा। इन्हें अपने जीवन में उतारो और माया का जाल तुम्हें कभी नहीं फंसा पाएगा। पहला सबक, जो मान लोगे वही सत्य है। सूरज, अभी तक तुमने यह मान लिया था कि मन तुम्हें परेशान करता है, इसलिए तुम उसके सामने कमज़ोर महसूस करते थे। अब से हर पल स्वयं को याद दिलाओ कि तुम मन के स्वामी हो। जहाँ तुम ध्यान देते हो, मन वहाँ जाता है। अगर तुम अपनी सांसों पर ध्यान दो तो मन शांत हो जाता है। हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले यह सत्य दोहराओ, मैं मन का स्वामी हूँ और मन मेरा सेवक है। इस विश्वास को अपने हृदय में उतारो और तुम माया के जाल से मुक्त हो जाओगे। दूसरा सबक, शिकायतों से दूर रहो। यह संसार तुम्हारे मन का प्रक्षेपण है। मन की आदत है कि वह अपनी कमियों और चिंताओं को संसार में देखता है। अगर तुम चिंताओं पर ध्यान दोगे
तो वे तुम पर हावी हो जाएंगी। तुम्हें हर जगह दुख और परेशानी दिखेगी। यहाँ तक कि बड़े बड़े आध्यात्मिक साधक भी इस जाल में फंस जाते हैं। वे संसार की समस्याओं को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वे यह भूल जाते हैं कि वे अपने मन की कमियों को बाहर देख रहे हैं। इसलिए जब भी कोई शिकायत मन में आए, उसे धन्यवाद दो। कहो, यह मन है जो शिकायत कर रहा है, मैं केवल इसका साक्षी हूँ। इस सत्य को बार बार महसूस करो। इससे तुम्हारे और मन के बीच दूरी बन जाएगी और तुम्हें शांति मिलेगी। तीसरा सबक, साक्षी बनो। मन एक नदी की तरह है, सूरज। उसके विचार लहरों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। तुम उस नदी के किनारे पर खड़े साक्षी हो। जब तुम विचारों में उलझते हो तो तुम नदी में कूद पड़ते हो और लहरों में बहने लगते हो। लेकिन अगर साक्षी बने रहो तो तुम शांत रहोगे। हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताओ। अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों को देखो, पर उन्हें पकड़ो मत। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम विचारों से अलग हो। यही साक्षी भाव तुम्हें माया से मुक्त करेगा। चौथा सबक, प्रेम और कृतज्ञता में जियो। माया का सबसे बड़ा शत्रु है प्रेम और कृतज्ञता। जब तुम अपने जीवन के हर पल के लिए कृतज्ञ हो, जब तुम हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में प्रेम देखते हो, तो माया का जाल टूट जाता है। हर सुबह उठकर 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद दो। हर रात सोने से पहले 3 लोगों के प्रति प्रेम महसूस करो। यह प्रेम और कृतज्ञता तुम्हारे मन को शुद्ध करेगी और तुम आनंद के सागर में डूब जाओगे। कभी सोचा है कि माफ़ी मांगना सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उस अहंकार को तोड़ देना है जो दिलों के बीच दीवार बनाता है। और माफ़ कर देना वो कोई उपकार नहीं, बल्कि अपने भीतर के बोझ को उतार देने की चुप्पी है। वक़्त के पास कोई चेहरे नहीं होते, लेकिन वो हर इंसान को आईना ज़रूर दिखा देता है, कभी गुरूर में, कभी मजबूरी में। और अगर तुम्हारा वक़्त अच्छा है तो ख़ुद को मत भूल जाना, और अगर बुरा है तो अपने लोगों को मत खो देना। त्याग बिना भाग्य नहीं खिलता। कुछ छोड़े बिना कुछ भी नहीं मिलता। जो देना नहीं चाहता वो लेने का हक़ कैसे पा सकता है। लेकिन देखो तो सही, लोग बिना बीज बोए फल की उम्मीद में पूरी उम्र गंवा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते हों या बर्फ़, दोनों को टिकाए रखने के लिए ठंडक चाहिए। गर्मजोशी की अति पिघला भी सकती है और ठंड की कमी तोड़ भी सकती है। पैसा हमारे पास होता है, लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कितना अजीब है, जब दुख आता है तो हम वहीं ठहर जाते हैं, और जब सुख आता है तो रास्ता भटक जाते हैं। जिसका सच तुम्हारे दिल ने महसूस किया हो, वो इंसान तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। यही तो है उस आत्मीयता की सच्ची पहचान। जिंदगी का रथ तेज है, पर लगाम बहुत है। अपने ही अपने पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। शिकायतें इस कदर बढ़ जाती हैं कि लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। वक़्त ने सिखाया कि लोग भी बदलते हैं, जैसे बदलता है मौसम, जैसे सूखता है पत्ता। और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सांस लेने नहीं देते, और कुछ फ़र्ज़ ऐसे होते हैं जो मरने भी नहीं देते। सुख उसका नाम है जो है उसे जी लेना। दुख उसका नाम है जो है उससे और चाह लेना। तजुर्बे की स्याही से लिखा है, नया दर्द अक्सर पुराने घावों की दवा बन जाता है। मंजिलें पास से गुजर गईं, हम दूसरों को रास्ता दिखाते रह गए। शायद यही सबसे बड़ा त्याग होता है, खुद को खोकर औरों की राह बनाना। जिनके पास बांटने की ताकत होती है वही कहानी बनते हैं, बाकी तो बस श्रोता रह जाते हैं। अजीब हो गई है ज़िंदगी। अब खुश देखना खुश रहने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि तुम बुद्धिमान हो, पर यह बात सिर्फ तुम्हें पता हो। कभी कभी जिनके साथ के लिए हम तरसते हैं वो किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं, और फिर हम समझते हैं कि अकेलापन सज्जा नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो समय पर सबको मिलती है। रिश्ते टूटते नहीं, तोड़े जाते हैं, और टूटाने वाले अक्सर इल्ज़ाम गढ़ लेते हैं। किस्मत को कोसना आसान है, दूसरों को दोष देना भी, लेकिन जो सपने तुम्हारे हैं उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होनी चाहिए। और फिर तुम पूछते हो, ज़िंदगी इतनी अजीब क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि तुम उम्मीदों से भरे हुए हो, लेकिन स्वीकार की तैयारी नहीं रखते। शायद इसलिए क्योंकि हम उन चीज़ों को थामे रहते हैं जिन्हें जाने देना चाहिए था, और जाने देते हैं उन्हें जिनके साथ जीना था। अब बताओ,
क्या कभी तुमने उस खाली जगह को गले लगाया है जो तुम्हारे भीतर हर रोज कुछ कहती है? क्या तुमने कभी स्वीकारा है कि दर्द भी एक दिशा है और फर्ज एक वजह? कभी कभी इंसान का टूटना जरूरी होता है ताकि वो अपनी असली आवाज सुन सके। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी किसी के भीतर घुटकर, कभी आसमान में उड़कर। एक अच्छा इंसान भी अक्सर हार जाता है क्योंकि वो हर किसी को अपने जैसा समझ लेता है। मनुष्य का मन, तृष्णा का घड़ा, समुद्र और श्मशान, ये चारों कभी नहीं भरते और दुनिया इन्हीं चारों से सबसे ज्यादा संचालित होती है। सबको तुम्हारी गलती दिखती है पर किसी को नहीं दिखती तुम्हारी आंखों की नमी। कोई नहीं पढ़ता तुम्हारे आंसू, कोई नहीं सुनता तुम्हारी चुप्पियां, क्योंकि दर्द की भाषा अब फैशन नहीं रही। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान दो वजहों से बदलता है, जब कोई खास आ जाए या जब कोई बहुत खास हमेशा के लिए चला जाए। और बदलाव अक्सर उसी वक्त आता है जब दिल की ज़मीन दरक जाती है। सबसे बड़ा पाप है अन्याय सहना और सबसे बड़ा अपराध है गलत से समझौता करना। रात की मुट्ठी में सुबह भी होती है, लेकिन पहले अंधेरे से दोस्ती करनी पड़ती है। ज्ञान कहता है जीभ से लगी चोट कभी नहीं भरती। विज्ञान कहता है सबसे जल्दी वही ठीक होती है। शब्दों की मार तलवार से तेज होती है, मगर लोग सिर्फ खून देखते हैं, घाव नहीं। जब कोई इंसान अचानक बदल जाए तो समझ लो वो अब तुम्हें नहीं, तुम्हारी कोई चीज़ चाहता है। और जब आप अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानते हो, आप अपनी परेशानी को पालते हो, हल नहीं करते। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर हैं, लेकिन मैं ईश्वर के बिना कुछ नहीं। जहाँ उलझो वहीं सुलझो, यही पहला धर्म है। जो है उसमें संतोष करो, यही पहला योग है। जो करेगा वही भरेगा, यही पहला न्याय है। कुछ रिश्ते न मुनाफा देते हैं न नुकसान, लेकिन वो जिंदगी को अमीर बना जाते हैं। चाय वाले ने पूछा, साहब चाय के साथ क्या लेंगे? जुबां पर लफ्ज़ ठहर गए, बस ये सोचते हुए कि पुराने यार मिलेंगे क्या। कई बार रिश्ता दो लोगों की जिद के सामने कमज़ोर पड़ जाता है, जैसे रेशम की डोरी लोहे की बेड़ियों से टूट जाए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर बाजी घुमा देते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि हारे क्यों। दुनिया धोखा देकर समझदार बन गई और हम भरोसा करके गुनहगार कहलाए। भले ही भगवान देर से देते हैं, मगर जब देते हैं तो सबसे बेहतर देते हैं, क्योंकि ईश्वर अवसर नहीं देते, वे परीक्षण देते हैं जिनमें छुपे होते हैं सारे अवसर। और ये दुनिया, यहाँ शांति बेचने वाले भी शोर मचाते हैं। हर बार जब तुम टूटते हो, समझो कोई परत गिर रही है और कोई नया सत्य जन्म ले रहा है। कभी ये मत समझना कि तुम अकेले हो, क्योंकि जो अकेले चलता है वही काफिले का रास्ता बनाता है। और हाँ, जिंदगी बड़ी अजीब होती है। जब तक समझ आती है तब तक वो बीत जाती है, और जब बीत जाती है तब जाकर समझ आती है कि असली दौलत वो नहीं थी जो हमने कमाई, बल्कि वो थी जो हमने खोई। बिना जाने, बिना रोए, बस निभाते निभाते। जो चीज़ तुम्हें तोड़ नहीं पाती वही तुम्हें गहरा बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय विपरीत हो तब शांति सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना वो लाख चिल्लाओ कभी नहीं होगा। तुम्हारे पास जो है वह अगर तुम्हें संतोष नहीं दे पा रहा, तो दुनिया की कोई दौलत तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकती। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, वो इस भ्रम में जीते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। यह भ्रम ही तुम्हारी असली जीत है। रिश्तों में सबसे प्यारा रिश्ता वो होता है जहाँ गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और एक छोटी सी माफ़ी सब कुछ फिर से पहले जैसा कर देती है। समय रेत की तरह होता है, वह फिसल जाता है अगर उसे कसकर न थामा जाए, और रेत वापस कभी हाथों में नहीं आती। पल लौटते नहीं, यादें चुभती हैं, और अफसोस सबसे भारी बोझ होता है। जो मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना करते हैं, किस्मत खुद उनकी गुलाम हो जाती है, क्योंकि हिम्मत वाले लोग किस्मत के पीछे नहीं भागते, किस्मत उनके आगे चलती है। मुश्किल राहें भी तब आसान हो जाती हैं जब हर कदम पर अपनी पहचान बनानी हो। किसी को निकलते ही मंजिल मिल जाती है, किसी को सारी उम्र सफ़र में रहना पड़ता है। हम पागल लोग अच्छे हैं, ख्वाब टूटते हैं लेकिन दिल नहीं तोड़ते। दुनिया के समझदार लोग बहुत कुछ समझ जाते हैं, पर खुद से कभी नहीं मिल पाते। सबको उसी तराजू में तोलो जिसमें खुद को तोलते हो, फिर देखना
शायद दुनिया उतनी बुरी नहीं जितनी तुम्हें लगती है। प्रकृति ने दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर। साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो। न शिकायतें लेकर जाओ, न पश्चाताप। जो कुछ है यही है। इन 4 लोगों से दूर रहो जो तुमसे झूठ बोलते हैं, जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, जो तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं और जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जो सबसे ज़्यादा बोलना जानते हैं वही सबसे ज़्यादा चुप रहते हैं, क्योंकि उनकी बातें अब दुनिया नहीं अनुभव सुनता है। तजुर्बे उम्र से नहीं हालातों से मिलते हैं, और हालात जब सिखाते हैं तब हर सीख स्थायी होती है। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज़ एक नया चेहरा पहन कर आती है। आज जहाँ तुम खड़े हो कल वहाँ कोई और था। वो द्वार भी बीता था, ये द्वार भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का उसका दिमाग होता है। हर बार वही पुराने लम्हे पकड़ लाता है, वो जो तकलीफ़ देते हैं। दिल के रिश्तों की कोई गारंटी नहीं होती, कोई सबूत नहीं होता कि कौन किसका क्या है। ये तो बस यकीन से चलते हैं और यकीन से ही टूट जाते हैं। और जब यकीन टूटता है तब इंसान जिंदा तो रहता है पर मुस्कुराना भूल जाता है। हर रोज़ नया सूरज उगता है पर हर दिन उजाला नहीं लाता। कभी कभी तो उजाले से ज़्यादा सुकून अंधेरे की चुप्पी देती है। जो लोग जाते हैं वे कुछ लेकर नहीं जाते, लेकिन बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। और जो कुछ छूट जाता है वो हमें रोज़ अंदर से बदलता है। यूं ही नहीं लोग खामोश हो जाते हैं। कई बार चुप रहने की आदत सबसे ऊंची चीख बन जाती है। कभी कभी जो दूर हो जाता है वह पास आने की सबसे पहली शुरुआत करता है, क्योंकि गीता कहती है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो यह मत समझो कि तुमने भगवान को चुना है। यह संकेत है कि भगवान ने तुम्हें चुना है। हर जवाब की ज़रूरत नहीं होती ज़ुबान से। कभी कभी मौन भी सवालों को जवाब दे जाता है। धूप चाहे कितनी भी तेज़ हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। तो तुम्हारी शांति भी कभी कमज़ोर नहीं हो सकती अगर वो तुम्हारे आत्मा की देन है। कान भरने वाले वो जहर हैं रिश्तों के। वो शब्दों से नहीं, शक से दूर करते हैं अपनों को। और जो शक कर जाए एक बार, वो हर बार तोड़ता है, चाहे साथ रह भी जाए। और जो रिश्ता दुख बांट सकता है वो सुख के लिए सबसे बड़ी दौलत है। पर याद रखना, योग्यता जन्म से नहीं ज्ञान से पैदा होती है। हर इंसान शून्य से शुरू करता है, पर कुछ अपना शून्य संभाल लेते हैं, कुछ दूसरों को दोष देते हैं। जो बात नहीं करता वो सबसे ज़्यादा सोचता है, और जो कुत्ता भौंकता नहीं उससे सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य प्रेम है। सत्य भी कभी कभी चुप रहता है, पर प्रेम अगर सच्चा हो तो झूठ को भी सच बना देता है। मुस्कुराहट और आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो वहाँ कोई कहानी नहीं रहती, बस अनुभूति होती है। और जब समंदर में कश्ती उतार ही दी है तो तूफानों से क्या डरना। प्रभु का मार्ग सरल है, पर सिर्फ भक्ति के लिए। बुद्धि के लिए वह उलझा हुआ है, और जो भाव से चलता है उसे प्रभु हर मोड़ पर मिलते हैं। विचार दूरी बढ़ाते हैं, भाव निकटता। जिस दिन ये समझ आ गया कि सामने वाला गलत नहीं, बस उसकी सोच अलग है, उस दिन तुम्हारे जीवन से शिकायतें, अपेक्षाएं और दुख सब विलोप हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली 2 ही चीज़ें हैं, जुबान और पैसा। रिश्ते निभाने के लिए ज्ञान नहीं, दिल की पवित्रता चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो तुम्हारा है वह समझ जाएगा, जो पराया है वह समय के साथ छूटेगा भी। भीड़ से हटो लेकिन भागो मत, अपने लिए एक नया जहां बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां सबको दिखती हैं, पर समाधान सिर्फ उन्हें सूझते हैं जो हिम्मत रखते हैं भीतर झांकने की। जो परमात्मा देता है वह हमेशा तब देता है जब ज़रूरी होता है, न पहले न बाद में। इसलिए जल्दबाजी मत करो। सब्र उस मंत्र की तरह है जो हर हार को मोड़ देता है एक नई शुरुआत में। सत्य कभी नहीं कहता कि मैं सत्य हूँ, पर झूठ हर वक्त यह चिल्लाता है कि वही अंतिम सच है। मन और मौन 2 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें समझना सबके बस की बात नहीं। जब नीयत साफ हो और मकसद सच्चा, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए षड्यंत्र करता है। और अगर ऊपर वाला कुछ ले ले तो उसे दंड मत मानो। शायद वह तुम्हारा हाथ खाली कर रहा है, कुछ बेहतर, कुछ महान देने के लिए।
क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ आत्मा से बंधते हैं और कुछ रास्ते सिर्फ आत्मा तक ले जाते हैं, और वही रास्ता सबसे सुंदर होता है जो बाहर से जटिल और भीतर से सरल हो। जो स्वयं को जानता है वो किसी को धोखा नहीं देता, और जो परमात्मा को जानता है उसे स्वयं से भी मोह नहीं रह जाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो यह शरीर तेरा है, ना ही तू इसका मालिक है। पंच तत्वों से बना यह शरीर, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा, पर तू तब भी रहेगा। अगर तूने स्वयं को जान लिया हो, किसी बेकसूर की आत्मा पर बोझ डालना, उसका मौन तोड़ देना, उसके विश्वास को तोड़ना, उसके आंसुओं को खेल समझना, यह पापों का पाप है। जो सही है और जो गलत है ये कोई तीसरा नहीं जानता, बस दो ही गवाह हैं, ईश्वर और तुम्हारी अंतरात्मा। तू कितना भी समझदार हो जाए, अगर तेरे निर्णय क्रोध, पीड़ा या अतिशय आनंद में लिए गए हैं तो समझ कि तेरे निर्णय नहीं, तेरी भावनाएं बोल रही थीं। अति हर चीज की विनाश है, प्रेम भी, नफरत भी, भूख भी, संतोष भी, शब्द भी, मौन भी। जीवन का नियम है, जो संतुलित है वही स्थायी है, जो स्थायी है वही शांत है, और जो शांत है वही मुक्त है। कर्म का मूल्य परिणाम से नहीं, उसके भीतर के उद्देश्य से तय होता है। अगर उद्देश्य पवित्र है तो परिणाम देर से ही सही, परमात्मा स्वयं उसे स्वीकारता है। हारे हुए की व्यथा कोई नहीं सुनता और जीतने वाले की खुशी कोई नहीं सहता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुख को मौन में समेटो और अपनी खुशी को आंखों में छुपा लो। कर्म ही धर्म है, कर्तव्य ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। जो बिना कर्म के जीना चाहता है वो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपहार को ठुकरा देता है, अपने होने का अर्थ। आहार, विचार, व्यवहार, तीनों में सात्विकता चाहिए। जो नहीं जानता कहाँ खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे और क्या खाना चाहिए, वो परमात्मा के पथ पर पहला कदम ही नहीं रख सकता। स्वभाव की सुंदरता तन की नहीं, हृदय की भूख है। जो व्यक्ति निर्मल स्वभाव रखता है वो दूसरों के जीवन की दिशा तय करता है, बिना कुछ कहे, सिर्फ अपने आचरण से। निर्णय का सही समय कभी भी अति के बीच नहीं होता, ना अति सुख में, ना अति दुख में। मन जब अंधकार या प्रकाश के अतिरेक में हो तब उसका विवेक नहीं, उसकी छाया निर्णय लेती है। शब्दों की ताकत, मौन की गरिमा, रिश्तों का त्याग, आत्मा की गहराई और समय की चाल, इन 5 तत्वों को जो जान गया वो इस जन्म का नहीं, वो सत्य का यात्री बन गया। पर ध्यान रखना, सज्जन बनना सरल है, सज्जन बने रहना कठिन है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे अच्छेपन का उपयोग करेगी, फिर तुम्हें ही दोषी ठहराएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जानता है वो किसी को धोखा नहीं देता, और जो परमात्मा को जानता है उसे स्वयं से भी मोह नहीं रह जाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो यह शरीर तेरा है, ना ही तू इसका मालिक है। पंच तत्वों से बना यह शरीर, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा, पर तू तब भी रहेगा। अगर तूने स्वयं को जान लिया हो, किसी बेकसूर की आत्मा पर बोझ डालना, उसका मौन तोड़ देना, उसके विश्वास को तोड़ना, उसके आंसुओं को खेल समझना, यह पापों का पाप है। जो सही है और जो गलत है ये कोई तीसरा नहीं जानता, बस दो ही गवाह हैं, ईश्वर और तुम्हारी अंतरात्मा। तू कितना भी समझदार हो जाए, अगर तेरे निर्णय क्रोध, पीड़ा या अतिशय आनंद में लिए गए हैं तो समझ कि तेरे निर्णय नहीं, तेरी भावनाएं बोल रही थीं। अति हर चीज की विनाश है, प्रेम भी, नफरत भी, भूख भी, संतोष भी, शब्द भी, मौन भी। जीवन का नियम है, जो संतुलित है वही स्थायी है, जो स्थायी है वही शांत है, और जो शांत है वही मुक्त है। कर्म का मूल्य परिणाम से नहीं, उसके भीतर के उद्देश्य से तय होता है। अगर उद्देश्य पवित्र है तो परिणाम देर से ही सही, परमात्मा स्वयं उसे स्वीकारता है। हारे हुए की व्यथा कोई नहीं सुनता और जीतने वाले की खुशी कोई नहीं सहता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुख को मौन में समेटो और अपनी खुशी को आंखों में छुपा लो। कर्म ही धर्म है, कर्तव्य ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। जो बिना कर्म के जीना चाहता है वो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपहार को ठुकरा देता है, अपने होने का अर्थ। आहार, विचार, व्यवहार, तीनों में सात्विकता चाहिए। जो नहीं जानता कहाँ खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे और क्या खाना चाहिए,
वो परमात्मा के पथ पर पहला कदम ही नहीं रख सकता। स्वभाव की सुंदरता तन की नहीं, हृदय की भूख है। जो व्यक्ति निर्मल स्वभाव रखता है वो दूसरों के जीवन की दिशा तय करता है, बिना कुछ कहे, सिर्फ अपने आचरण से। निर्णय का सही समय कभी भी अति के बीच नहीं होता, न अति सुख में न अति दुख में। मन जब अंधकार या प्रकाश के अतिरेक में हो तब उसका विवेक नहीं, उसकी छाया निर्णय लेती है। शब्दों की ताकत, मौन की गरिमा, रिश्तों का त्याग, आत्मा की गहराई और समय की चाल, इन 5 तत्वों को जो जान गया वो इस जन्म का नहीं, वो सत्य का यात्री बन गया। पर ध्यान रखना, सज्जन बनना सरल है, सज्जन बने रहना कठिन है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे अच्छेपन का उपयोग करेगी, फिर तुम्हें ही दोषी ठहराएगी। पर तू मत रुकना, मत बदलना, मत बिखरना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला होता है तब तू मुझसे सबसे अधिक निकट होता है। जो स्वयं को जानता है वो किसी को धोखा नहीं देता, और जो परमात्मा को जानता है उसे स्वयं से भी मोह नहीं रह जाता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो यह शरीर तेरा है, ना ही तू इसका मालिक है। पंच तत्वों से बना यह शरीर, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा, पर तू तब भी रहेगा अगर तूने स्वयं को जान लिया हो। किसी बेकसूर की आत्मा पर बोझ डालना, उसका मौन तोड़ देना, उसके विश्वास को तोड़ना, उसके आंसुओं को खेल समझना, यह पापों का पाप है। जो सही है और जो गलत है यह कोई तीसरा नहीं जानता, बस 2 ही गवाह हैं, ईश्वर और तुम्हारी अंतरात्मा। तू कितना भी समझदार हो जाए, अगर तेरे निर्णय क्रोध, पीड़ा या अतिशय आनंद में लिए गए हैं तो समझ कि तेरे निर्णय नहीं, तेरी भावनाएं बोल रही थी। अति हर चीज़ की विनाश है, प्रेम भी, नफरत भी, भूख भी, संतोष भी, शब्द भी, मौन भी। जीवन का नियम है, जो संतुलित है वही स्थायी है, जो स्थायी है वही शांत है, और जो शांत है वही मुक्त है। कर्म का मूल्य परिणाम से नहीं, उसके भीतर के उद्देश्य से तय होता है। अगर उद्देश्य पवित्र है तो परिणाम देर से ही सही, परमात्मा स्वयं उसे स्वीकारता है। हारे हुए की व्यथा कोई नहीं सुनता और जीतने वाले की खुशी कोई नहीं सहता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुख को मौन में समेटो और अपनी खुशी को आंखों में छुपा लो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही धर्म है, कर्तव्य ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। जो बिना कर्म के जीना चाहता है वो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपहार को ठुकरा देता है। अपने होने का अर्थ, आहार, विचार, व्यवहार, तीनों में सात्विकता चाहिए। जो नहीं जानता कहाँ खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे और क्या खाना चाहिए, वो परमात्मा के पथ पर पहला कदम ही नहीं रख सकता। स्वभाव की सुंदरता तन की नहीं, हृदय की भूख है। जो व्यक्ति निर्मल स्वभाव रखता है वो दूसरों के जीवन की दिशा तय करता है।